हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लासिकल मैकेनिक्स के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स का भी जो सब टॉपिक है काइनेमेटिक्स, उसके ऊपर हम करेंगे। ये वाला टॉपिक आपका आईटी जैम, सीएसआई नेट और बार पेपर इन सब के लिए तो हेल्पफुल है ही। रेदर देन दैट, जो बच्चे आईआईटी, जेईई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन with its x and y coordinates varying with time as x equals to 2t and y is equals to 10t minus 16t square. Find the trajectory of the particle. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, जिसमें जो एक्स एक्सिस है वो भी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जो एक्स एक्सिस है टाइम के साथ साथ, अगर टाइम मेरा जैसे बढ़ रहा है 0 1 2 3 सेकेंड ऐसे बढ़ रहा है, वैसे मेरा एक्स एक्सिस भी ट्वाइस टाइम के साथ वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो भी 2 मल्टीप्लाइड विथ टी इसके साथ, मतलब ऐसे इस तरीके से वो वेरी कर रहा है। ठीक है, और y मेरा कैसे 10t माइनस 16t स्क्वायर, y मेरा टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है, मतलब 10t माइनस 16t स्क्वायर। तो हमें पूछा गया है पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी कैसा है, मतलब पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रही है। क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, क्या वो एक सर्कल में जा रही है, क्या वो इलिप्स में जा रही है, या क्या वो पैराबोला में जा रही है। तो एक नॉर्मली ऐसे ही हमें देख के समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन में तो शायद ऑफ कोर्स नहीं जा रही होगी, है ना, क्योंकि y जो है वो मेरा 10t माइनस 16t स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तो सिर्फ एक तुक्का है, पर हम बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दो इक्वेशन थे, पहले को हम इक्वेशन 1 और सेकंड को हम इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। तो y को लिखा गया है 10t माइनस 16t स्क्वायर। इक्वेशन 1 से बेसिकली जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, इसका मतलब आपको x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। आपको टाइम वाला जो पार्ट है उसको फ्री कर देना पड़ेगा। ठीक है, आपको x एंड y के बीच में जो रिलेशन है, अगर आप वो निकाल लोगे, उसका फॉर्म देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वो मेरा स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, इलिप्स है या फिर पैराबोला है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 2t, तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू क्या, x बाई 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, x बाई 2 माइनस 16 x बाई 2 का स्क्वायर। तो इससे ये कटेगा, मिलेगा क्या 5x माइनस यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर। और ये किस चीज का इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर अगर स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो क्या रिलेशन मिलता हमें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा मिलता। ठीक है, अगर सर्कल होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ पे ए कांस्टेंट। ठीक है, अगर इलिप्स होता तो मिलता एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा मिलता। तो ऑफ कोर्स ये जो है वो इन तीनों को वैलिड कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो इक्वेशन है, जो y मेरा 4x स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, ये है इक्वेशन पैराबोला का। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m moves on positive x-axis under the influence of force acting towards the origin given by minus kx square I cap. If a force is acting towards the origin, इसका मतलब जो force है वो मेरा central force है। ठीक है, if the particle starts from rest at x equals to a, इसका मतलब क्या, if a particle starts from rest मतलब at time t equals to 0, रेस्ट में है पार्टिकल मतलब वेलोसिटी 0, कब, जब x इक्वल्स टू a में हो रहा है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, एक ये हो गया एक बाउंड्री कंडीशन, जिससे जो हमारा इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसको जो कांस्टेंट आएगा उसका वैल्यू हम ये कंडीशन पुट करके हमें मिल सकता है।
ठीक है। द स्पीड इट विल अटेन व्हेन इट क्रॉसेस द ओरिजिन, हमें निकालना है v का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स दे दिया गया है, फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस जा रहा है। फोर्स हमें क्या पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv dt, तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, m dv dx dx dt, बिल्कुल लिख सकते हैं। dx dt मतलब वेलोसिटी, dv dx, तो फोर्स के जगह में हम लिखेंगे एम वी डी वी डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो v डी वी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बाई एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब मेरी वेलोसिटी जब मेरा 0 था, ओके, तब मेरा x का वैल्यू कितना था, a, राइट, और जब मेरी वेलोसिटी हो गया v, तब मेरे x का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है द स्पीड इट विल अटेन व्हेन इट क्रॉसेस द ओरिजिन, मतलब जब मेरा x ओरिजिन में होगा दैट इज 0 होगा, तब मैंने वेलोसिटी अटेन किया है v, और ये हमें बाउंड्री कंडीशन मिला था कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0, मतलब रेस्ट में है पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ कोर्स 0 होगा, और मेरा जो पार्टिकल है वो a में है। तो ये हम कंडीशन पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस के बाई एम एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे हमें मिलेगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 0 माइनस के बाई एम 0 माइनस ए क्यूब बाई 3, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, के ए क्यूब बाई 3 वी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से v इज इक्वल टू व्हाट, 2 के ए क्यूब बाई 3, और यहाँ पे एक m भी था रूट, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, v इज इक्वल टू रूट 2 के ए क्यूब बाई m, 2 के ए क्यूब बाई 3m, तो ये ऑप्शन नंबर डी है जो राइट है, ठीक है। बाकी पता है क्या, अगर आप इसको सॉल्व ना करो, आप डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो कि मेरा स्पीड का आंसर जो होगा वो क्या होगा, है ना। स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इससे पहले आपको के का जो डायमेंशन है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड में आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा फोर्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो के का डायमेंशन होगा फोर्स बाई एक्स स्क्वायर, इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में बेसिकली क्या हो गया, आपको फोर्स दे दिया गया, आपको थोड़ा बाउंड्री कंडीशन समझना था क्वेश्चन के लैंग्वेज से, और आपको स्पीड निकालना था जब व्हेन जो मेरा पार्टिकल है वो प्रोसेस करेगा क्या, ओरिजिन, मतलब एट x इक्वल्स टू 0 माय वेलोसिटी इज v, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a particle moves in two dimension on the hyperbola at a particular instant, it is at a point xy that is at 3,1 and the y component of its velocity is 8, then the x component of its velocity is, तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन दी गए वो लिखेंगे दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 12। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिलेगा, 4x dx dt माइनस 12y dy dt, करेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये हो गया मेरा x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया मेरा y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हमें इनको x y की वैल्यू दे दी गई है 3,1 और y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे दिया गया है 8, और हमें x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए, तब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 इंटू 3 वी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 8, सो 4 2 जा 8 एंड 3 4 जा 12, यहाँ से हमें वी एक्स कितना मिला, 8 मिला, तो मतलब हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a particle having a velocity v equals to v0
at time t equals to 0 is decelerated at a rate, यह है acceleration, उसका magnitude, acceleration उसका magnitude दे दिया गया अल्फा रूट v, वहाँ पे v हो गया velocity, अल्फा हो गया constant. After what time the particle will come to rest and what is the distance traveled by the particle after coming to rest. इसमें एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, हमें टाइम भी चाहिए और हमें डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है डिसलेरेटेड. तब अगर हम मैं एक्सेलरेशन ए लिखूं तो मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, क्यों? क्योंकि ये डिसलेरेशन हो रहा है, डिसलेरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है. अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी डी टी, करेक्ट. उसका हम क्या लिखें, माइनस अल्फा रूट वी. तो डी वी बाई रूट वी दैट इज गोज टू माइनस अल्फा डी टी. अब इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे. यहाँ पे बोल दिया गया है v इज इक्वल्स टू वी जीरो एट टी इक्वल्स टू जीरो. तो एट टी इक्वल्स टू जीरो में v इज इक्वल्स टू वी जीरो. तो एट टाइम t इक्वल्स टू t में हमें क्या कौन सा टाइम निकालने बोला है, जब मेरा पार्टिकल एट रेस्ट में है, मतलब मेरा वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, तभी ना पार्टिकल रेस्ट में होगा. पार्टिकल जब रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो. अब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो अब इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू माइनस टू रूट वी जीरो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा टी, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख दिया, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करके आप डिटेल में कैलकुलेशन करना, आपको ये मिलेगा. तो यहाँ से हमें टाइम टी का वैल्यू मिल रहा है टू रूट वी जीरो बाई अल्फा, ठीक है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है डिस्टेंस, ओके. तो टाइम हमें मिला क्या, टू रूट वी नॉट बाई अल्फा. तो अब एक्सेलरेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, v dv dx, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्स को लिखवाया था, ठीक है. तो अल्फा रूट v बट विद द नेगेटिव साइन. अब v dv बाई रूट v दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा dx. इसे भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट v dv इंटीग्रेशन दैट इज माइनस अल्फा, अल्फा को बाहर रख सकते हैं, अल्फा एक कांस्टेंट है. तो यहाँ पे एट टाइम टी एट डिस्टेंस जब जीरो है तब मेरा वेलोसिटी होगी क्या, v जीरो. और जब मेरा डिस्टेंस हो गया h तो पार्टिकल रेस्ट में है तो वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, ठीक है. तो अब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा माइनस टू बाई थ्री वी जीरो थ्री बाई टू दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स. तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा टू वी जीरो थ्री बाई टू बाई थ्री अल्फा, ठीक है. बेसिकली आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि एक्सेलरेशन एक जगह डीवीडीटी एक जगह बी डीवीडीएक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना. और एक बात कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, यहाँ पे डिसलेटेड दे दिया गया है, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो इम्पोर्टेंट होता है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर ही लोगे, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन आज का, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय द इक्वेशन dv dt equals to 6 minus 3v which is a function of t, ठीक है. where bt is velocity in meter per second, time t in second. If the body was at rest at t equals to 0 second, find the velocity at time t equals to 2 second, ठीक है. तो यहाँ पे dv dt equals to 6 minus 3v which is function of t. तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, dv बाई सिक्स माइनस थ्री वी इज इक्वल्स टू डी टी. दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन बाई थ्री एल एन सिक्स माइनस थ्री वी दैट इज इक्वल्स टू टी प्लस एल एन सी है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट. यहाँ पे एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी हो गई मेरी जीरो. तो ये वाला हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल एन सिक्स इक्वल्स टू एल एन सी, करेक्ट. अब ये वाला अगर हम इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट करें तो क्या मिलेगा, माइनस वन बाई थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन एल एन सिक्स माइनस थ्री वी इज इक्वल्स टू टी माइनस वन बाई थ्री एल एन सिक्स, ठीक है. अब हमें यहाँ से v का वैल्यू निकालना है, ठीक है. तो माइनस वन बाई थ्री एल एन सिक्स माइनस थ्री वी प्लस वन बाई थ्री एल एन सिक्स दैट इज इक्वल्स टू टी.
तो 1/3 ln 6 minus 3v by 6 that is equals to t. ओके, तो ln 1 minus 3v by 6 that is equals to minus 3t. ठीक है, 1 minus 3v by 6 that is equal to exponential minus 3t. तो 1 minus v by 2 is equal to exponential minus 3t. तो v is equals to 1 minus e to the power minus 3t into 2. अब वेलोसिटी हमें निकालना है टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तब हम टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द माइनस 6 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मेन जो चीज़ है इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि आपको बाउंड्री कंडीशंस सही से यूज़ करनी है। ठीक है, तो आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, आप कमेंट कीजिए, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप डिटेल बता सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।